शांति। 7 फरवरी 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज ज्ञान सागर गीता के भगवान निराकारी परमपिता परमात्मा शिव कल्याणकारी बेहद के बाप ने मुरली के महावाक्यों में हम रूहानी बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। यह बात सिद्ध करो। प्रश्न है, कौन सी गुहा बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं। बाबा ने ऐसा कौन सा गुहा राज बताया है जो युक्ति के साथ फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं। तो उत्तर में बाबा ने कहा, यह ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। जो ब्रह्मा बाबा हैं संगम युग में, जिस तन में स्वयं भाग्य विधाता ने इस भाग्यशाली रथ का आधार लेकर के इनके मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को रचा, तो यही ब्रह्मा श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे क्योंकि यहाँ स्थापना का कार्य चल रहा है। तो प्रजापिता यहाँ ही संगम युग पर ही होना है, तो उन्हें श्री कृष्ण नहीं कहेंगे। बाबा कह रहे हैं कि प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। ब्रह्मा को कहेंगे प्रजापिता, लेकिन श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे। निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो तो सतयुग का प्रिंस है, छोटा बच्चा। सतो प्रधान अवस्था में जब श्री कृष्ण रहते हैं तो छोटा बच्चा रहते हैं। फिर वही क्या है, स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं जब उनकी सतयुग की रजो अवस्था होती है ना। तो आत्मा 3 स्टेटस से निकलती है ना, 3 स्टेज से निकलती है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आती है ना। तो एक जन्म में भी होती है, बाल्य अवस्था होती है, फिर टीन एज होती है, युवा अवस्था, फिर वृद्धावस्था होती है ना। तो ऐसे ही श्री कृष्ण की जो सतो प्रधान वाली अवस्था थी, तब वह श्री कृष्ण छोटा बच्चा सतयुग में। फिर वही जब स्वयंवर के बाद राधे के साथ उनका क्या होता है, स्वयंवर होता है, तो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, है ना। तब फिर राजाई शुरू होती है। गांव का अलग अलग गांव के हैं राधे और कृष्ण। 3-4 वर्ष की आयु के बाद राधे का जन्म होता है अलग गांव में, तो फिर वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं स्वयंवर के बाद। बाबा क्या कह रहे हैं आज की शुरू से बताती हूँ। बाबा ने जो गुहा राज बच्चे समझा सकते हैं, तो बाबा ने कहा है कि यह जो ब्रह्मा है ये श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे हैं, कोई कुख वंशावली तो है नहीं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। इसमें 3 बातें परमात्मा ने हमें बताई हैं। एक तो बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा ही श्री कृष्ण हैं और उन्हें प्रजापिता कहेंगे। श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहते। और निराकार भगवान ने जो ब्राह्मण रचे है ना ब्रह्मा के द्वारा, तो बाबा कहते हैं गीता का भगवान निराकार परमात्मा है ना। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके यह प्रारब्ध पाए। यह बहुत गुहा बात है जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं। 20 नाखून का जोर देकर यह बात सिद्ध करो, तब सर्विस की सफलता होगी। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। तो कौन आया, मन के द्वार का जो डोर है वो कौन खटखटा रहा है, स्वयं परम पिता परमात्मा। ऐसे नहीं है कि स्थूल डोर को नॉक करता है कोई, नहीं, मन के द्वारे आया है ना।
मन से हम जाते हैं परमात्मा के धाम में, हमारे धाम में जहाँ से हम आत्माएं आती हैं ना। अच्छा, ओम शांति। बच्चों ने सुना, यह आंख नहीं जान सकती है किसको? भगवान को। यह आंखें श्री कृष्ण को तो जान सकती हैं। इन आंखों की बात बाबा कह रहे हैं। स्थूल नेत्रों से हम किसे नहीं देख सकते? भगवान को। भगवान को देखने के लिए हमें इन 2 नेत्रों की नहीं बल्कि तीसरे नेत्र की आवश्यकता पड़ती है, और वह दिव्य दृष्टि के नाम से परमात्मा आकर के हमें समझाते हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हें दिव्य दृष्टि की चाबी मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं आकर तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। त्रिकालदर्शी त्रिकालनाथ आकर के तुम बच्चों को बनाते हैं, और यह चाबी मैं अपने साथ ले जाता हूँ, उसके बदले तुम्हें विश्व की राजाई देता हूँ। बाबा ने कहा, बच्चों ने सुना, यह आंखें नहीं जान सकती हैं किसको? भगवान को। यह आंखें श्री कृष्ण को तो जान सकती हैं, बाकी भगवान को नहीं जान सकती। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। आत्मा मानती है कि हमारा परम पिता परमात्मा निराकार है। निराकार होने कारण इन आँखों से ना देखने कारण इतनी याद नहीं ठहरती। बाबा ने पहले कई दफा मुरली में बताया है कि हम बच्चे द्वापर से इस तन को ही सब कुछ समझ बैठे हैं, और इस तन में रहते हमने क्या किया है? जो चित्र है, शरीर रूपी चित्र हो या स्थूल नेत्रों से हम जिस भी वस्तु को देख सकते हैं, वो हम भली भांति अच्छी रीति समझ सकते हैं, जल्दी समझ सकते हैं। और इसीलिए चित्र ना होते हुए भी, कोई पिक्चर ना होते हुए भी, कोई मूर्ति का रूप ना होते हुए भी भगवान ने स्वयं अपना चित्र बनाया। निराकार शिव परमात्मा ने कितने सारे अपने दिव्य दृष्टि से, दिव्य बुद्धि देकर के बच्चों से, निमित्त बच्चों से ये चित्र आदि बनाए हैं। जबकि परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, मेरा कोई चित्र नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे तुम आत्माएं शरीर में हो, लेकिन तुम इन नेत्रों से आत्मा को देख नहीं सकते हो। ना जाने कितने साइंस ने खोज करी, लेकिन आत्मा को देख नहीं सका कोई भी, क्योंकि देख ही नहीं सकते। लेकिन आत्मा को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक वैसे ही तुम परमात्मा को जान सकते हो, समझ सकते हो। तो मैं जब तक ना आऊं तब तक तुम्हें ना तो तुम्हारी खुद की आत्मा की समझ मिल सकती, और ना ही तुम्हें मुझ परमात्मा की समझ मिल सकती, ना ही तुम मुझे जान सकते हो। बाबा कहते हैं, भगवान को क्या नहीं जान सकती? हाँ, आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। और बाबा कहते हैं, आत्मा मानती है कि हमारा परम पिता परमात्मा निराकार है। निराकार होने के कारण, इन आँखों से ना देखने कारण इतनी याद नहीं ठहरती। है निराकार बाप निराकारी बच्चों आत्माओं को कहते हैं, ना कि शरीर को कहते हैं। तुमको निराकारी मत मिलती है। गीता शास्त्र है ही निराकारी मत का, साकारी मत का नहीं है। गीता धर्म शास्त्र है ना। इस्लामियों आदि का भी धर्म शास्त्र है। इब्राहिम ने उच्चारा, बुद्ध ने, क्राइस्ट ने उच्चारा, उन्हों के तो चित्र हैं। गीता जो सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है, उसके लिए मनुष्यों ने श्री कृष्ण का चित्र दिखा दिया है। परंतु बाप समझाते हैं यह रॉन्ग है। गीता मैंने उच्चारी है ब्रह्मा मुख के द्वारा। मैंने राजयोग सिखलाया और स्वर्ग की स्थापना की है। मैं हूँ निराकार परम पिता परमात्मा। मैं तुम सर्वात्माओं का बाप, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मुझे ही वृक्षपति कहा जाता है। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप क्रिएटर है। श्री कृष्ण को क्रिएटर नहीं कहेंगे, वो तो रचना है। वह तो सिर्फ दैवी गुण वाला मनुष्य है। भगवान है एक। जो अशरीरी है उसे भगवान कहेंगे। जो जन्म मरण में शरीर लेकर के आती जाती रहती है आत्मा, उसे नहीं कहेंगे, है ना।
जो कल्प में एक बार आते हैं परमात्मा, उन्हें भगवान कहते हैं। उनको देह नहीं है, देही है। तो वो तो किराए पे देह लेते हैं। अच्छा, भगवान है एक। श्री कृष्ण को कोई सभी का परमात्मा नहीं कह सकते। आप अपने देश से बाहर निकलो तो उस छोटे बच्चे को कोई भगवान नहीं कहेगा। निराकार परमात्मा को कोई लाइट, कोई निमुरे, कोई इलाहे इब्राहिम, कोई कुछ ऐसे निराकार, कोई गॉड ऑफ लाइट, कुछ नूर ऐसे कहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को कोई नहीं कहेगा, सभी नहीं कहेंगे, है ना। बाबा कहते हैं, मैं 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर आता हूँ। मैं सारे सृष्टि का बाप हूँ। मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। श्री कृष्ण का नाम देने से परमपिता परमात्मा को जान नहीं सकते। यही बड़ी भारी भूल करती है। गीता द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म मैंने ही स्थापन किया है। मुझे शिव व रुद्र भगवान कहा जाता है और कोई भी सूक्ष्म देवता को व मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण आदि कोई को भी परमात्मा नहीं कहा जाता है। कहा जाता है परमात्मा एक है। भगवान वाच्य भी है तो जरूर भगवान आया होगा और आकर के राजयोग सिखाया है। बाप कहते हैं, कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था। श्री कृष्ण कभी भी बच्चे बच्चे नहीं कह सकते। यदि परमपिता परमात्मा किसी बच्चे के तन में आए, कच्छ में आए, यदि बाबा कच्छ में आए, तो वो कैसे मुख के द्वारा ज्ञान सुना सकते हैं। हम जीवात्माओं को तो मुख है और सुनने के लिए कर्मेंद्रियां कान है। तो हमें तो जब कोई मुख से कहे तब सुने, तब समझे, और तभी हम इस सृष्टि का राज को समझ सकते हैं। और यदि कोई बच्चे के तन में आए और वो बच्चा सर्व आत्माओं को, बड़े बूढ़ों को, युवावस्था वालों को बच्चा बच्चा कहे, तो ये भी तो कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। और प्रेरणा से तो कोई बात नहीं बनती है। आप सर्जरी तो प्रेरणा से नहीं, देख करके तो नहीं सीख सकते जब तक आप प्रैक्टिस ना करें, है ना। तो ऐसे ही परमात्मा किसी भी रूप में आए तो फिर कैसे समझेगा कोई, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से सबको बच्चे कहते हैं। बच्चे बच्चे श्री कृष्ण नहीं कह सकते। कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था कि देही अभिमानी बनो, मुझ निराकार को अपना बाप भगवान समझो। साकारी बाप प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही भगवान ने ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचे हैं। श्री कृष्ण प्रजापिता नहीं है। भगवान कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचता हूँ। यह ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनता है। यह कितनी गुहा बात है। यह समझाने में बड़ी युक्ति चाहिए। फर्स्ट क्लास बच्चियां ही समझा सकेंगी। बाप कहते हैं, बहुत अच्छा बच्चा व बच्ची हो जो सिद्ध करे कि गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। जिसने गीता रची उसने ही बच्चों को राजयोग सिखाया और स्वर्ग रचा। और स्वर्ग किसे कहेंगे? जहाँ कोई अनाथ ना हो, जहाँ किसी को 15, किसी को 1 भी बच्चे ना हो, जहाँ कोई भूखे ना मरे, जहाँ कोई विधवा ना हो, जहाँ कोई एक्सीडेंट से ना गुजरे, जहाँ कोई अंधा लूला लंगड़ा ना हो, जहाँ किसी की अकाली मृत्यु ना हो। तो ऐसे संसार को स्वर्ग कहते हैं, जहाँ कोई राजा, कोई रंक ना हो। चाहे प्रजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे प्रजा के भी प्रजा हो, सब यथा राजा यथा रानी यथा प्रजा हो, सब सुखी हो, भल मर्तबे अलग अलग हो। तो ऐसे राज्य को अद्वैत राज्य कहते हैं, सतयुग कहते हैं, जिसको स्वयं भगवान ने रचा ब्रह्मा के द्वारा। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि
जो भी परमात्मा कहते हैं, सिद्ध करे कि गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। जिसने गीता रची उसने ही बच्चों को राजयोग सिखाया और स्वर्ग रचा। जरूर ऊंचे ते ऊंचा बाप ही राजयोग सिखाएगा। श्री कृष्ण ने तो प्रारब्ध पाए है, प्रारब्ध देने वाला है परम पिता परमात्मा। श्री कृष्ण है उनका बच्चा। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई। पुरुषार्थ कराने वाले को उड़ाकर पुरुषार्थ कर प्रारब्ध पाने वाले का नाम रख दिया, रख गीता को खंडन कर दिया है। सर्विस को बढ़ाने लिए बच्चों को 20 नाखून का जोर देना चाहिए। गीता किसने उच्चारी? गीता द्वारा कौन सा धर्म किसने स्थापन किया? इस ही बात से तुम अच्छी रीति जीत पहन सकते हो। परम पिता परमात्मा द्वारा स्वर्ग के मालिक बनते हैं ना कि श्री कृष्ण द्वारा। तो इस बात पर मेहनत करनी है। सब शास्त्र है गीता के बच्चे। और कभी भी ध्यान रखिएगा, काका मामा चाचा ताया से कभी भी आपको वर्षा नहीं मिलता, प्रॉपर्टी नहीं मिलती। प्रॉपर्टी के मेन जो कैरेक्टर है वो है ही बाप दादा माता, माता पिता और दादा, है ना। बाकी सब अनुज हैं। अनुज से किसी को भी वर्षा नहीं मिलता है। तो जो परमात्मा है, तो दादे बाबा कहते ना, दादे का वर्षा बाप के द्वारा मिलता है ना। उसे माँ कहो चाहे जो भी समझो, है ना। तो बाबा ने इस स्त्री को अडॉप्ट करके हम बच्चों को अपना बना करके फिर जो पुरुषार्थ करेंगे उनको मालिक बनाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं परम पिता परमात्मा द्वारा स्वर्ग के मालिक बनते हैं, ना कि श्री कृष्ण द्वारा। तो इसी बात के लिए मेहनत है। सब शास्त्र हैं गीता के बच्चे। तो बच्चों से कभी वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा तो जरूर बाप ही देंगे। काका चाचा मामा गुरु आदि कोई से भी वर्षा नहीं मिलता है। बेहद के बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। और जो भी शास्त्र आदि है वो सब तो वर्षंस हैं गीता के, तो उनसे कैसे काका चाचा से मिलेगा। बाबा कहते हैं यह लिखत ऐसी साफ कर लिखनी है कि समझ जाए तो बरोबर गीता खंडन की है, गीता को डिफेम किया है, इसलिए भारत कंगाल बन गया है। बाबा ने ये भी कहा है कि जेल आदि में भी गीता पर कसम खाते हैं, लेकिन ये झूठी दुनिया है, तो वो झूठी गीता पर झूठी कसम खाते हैं और झूठ ही बोलते हैं। लॉयर का मतलब होता ही है लायर, है ना, झूठ बोलने वाला, है ना। तो लायर का क्या काम है? क्या काम है? किसी को सजा से रोकना, किसी को सजा पर लटकाना, है ना। लेकिन इस संसार में तो देखा ही है, इसके सामने सच्चा झूठा, झूठा सच्चा सब बन जाता है। तो ये झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है ना। अब इस शरीर के ऐशो आराम को तो हम सब कुछ समझ बैठे थे। यहाँ परमात्मा ने बताया है कि मीठे बच्चे, ये शरीर तुम्हारा यहाँ ही रह जाना है, तुम अशरीरी आए थे, अशरीरी ही जाना है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि यहाँ पे जो गीता का खंडन कर दिया है, डिफेम किया है, इसलिए भारत कंगाल बन गया है, कौड़ी तुल्य बन गया है। ऐसी लिखत लिखो, भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन है? स्वर्ग कहाँ है? कलयुग के बाद सतयुग होगा तो उनकी स्थापना जरूर संगम पर होनी चाहिए। शिव भगवान वाच, मैं कल्प कल्प संगम पर पावन दुनिया बनाने आता हूँ। अब पावन दुनिया में तो पावन दुनिया नहीं बनाने आएंगे, है ना। जब पतित दुनिया होगी तभी तो पावन बनाने आएंगे, है ना। तो बाबा कहते मैं पतित पावन हूँ, तो पतित दुनिया में आता हूँ। ऐसे सिद्ध करो तो जो समझे कि शिव परमात्मा ही सबको दुखों से लिबरेट करते हैं, ना कि श्री कृष्ण। गीता के भगवान को जो समझ जाएंगे वही आकर फूल चढ़ाएंगे, सभी नहीं चढ़ाएंगे। जो समझ गए वह फूल बन बलि चढ़ जाएंगे। और बलि कैसे चढ़ना है? कोई ऐसे नहीं है कि कोई नर बलि या कोई पशु पक्षी की बलि देना है ना। बाबा कहते हैं बलि चढ़ना अर्थात जीते जी मन बुद्धि से सब कुछ समर्पित कर देना, यह देह भी समर्पित कर देना। मैं देही हूँ, निराकारी हूँ, मेरा अनादि स्वरूप आत्मा है, मैं शांत स्वरूप हूँ,
मैं परम पिता की परम प्रिय पवित्र संतान, पवित्रता के सागर की हूँ। तो इस तरह से बलि चढ़ना अर्थात मन बुद्धि से सब कुछ पूरे शिद्दत से परमात्मा को समर्पित कर देना। बाबा को कोई फूल देते हैं तो बाबा कहते हैं मुझे ऐसे फूल बच्चे चाहिए, कांटे मेरे पर बलि चढ़े तो मैं उनको फूल बनाऊं। बबुलनाथ भी मेरा नाम है, बबुल के कांटों को फूल बनाने वाला मुझे ही कहते हैं। श्री कृष्ण तो स्वयं फूल है, वह है गार्डन ऑफ अल्लाह, जो गार्डन का फूल जो बनाया है तो वो यहाँ पुरुषार्थ करके फिर वहां पे बने हैं, है ना। तो वह है गार्डन ऑफ अल्लाह। तुम ही, बाबा कहते हैं, यह है डेविल फॉरेस्ट। इनको फिर डीटी गार्डन बाप बनाता है। तुम ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। लक्ष्मी नारायण की डीटी डिनाइस्टी कही गई है, देवी देवता की डिनाइस्टी। ब्राह्मण कुल की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, यह ब्राह्मण कुल है। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची है, इसलिए इनको प्रजापिता कहा जाता है। शिव बाबा व श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे, यह तो कृष्ण पर कलंक लगाए हैं कि 16,108 रानियां थी। तो ये तो गोपी बल्लभ जो हमारा परमपिता परमात्मा है, हम आत्माएं उनकी क्या है, गोपियां हैं, सीताएं हैं, है ना। तो इस तरह से उधर कह दिया कि 16,108 रानियां थी। यह तो प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे और बच्चियां पैदा की हैं, मुखवंशावली बाबा ने बनाए हैं ना। तो ज्ञान का सागर है ही एक परमपिता परमात्मा। पाप का दंड धर्मराज देते हैं, ना कि ईश्वर देते हैं। प्रेसिडेंट को भी बड़े से बड़ा जज कसम देंगे, राजा से कभी कसम नहीं उठवाया जाता है, क्योंकि उन्हें राजा बनाता है भगवान। वह है अल्पकाल के लिए। यहाँ तो बाप 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देते हैं। वहाँ कसम उठाने की बात नहीं है। वहाँ ऐसा कोई क्राइम ही नहीं होता जिसकी वजह से जेल आदि जाना पड़े, ना। तो बाबा कहते हैं यह मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, कोई जंगली वृक्ष नहीं है। परमपिता परमात्मा को वृक्षपति कहा जाता है। श्री कृष्ण इस वृक्ष का राज नहीं बता सकते, क्योंकि उनके साथ यह ज्ञान जाता ही नहीं। देवी देवताओं के साथ यह ज्ञान जाए तो उनको जो प्रालब्धि प्राप्ति मिलती है उसका सुख कैसे भोग पाए, उन्हें फिर नीचे गिरने की चिंता लग जाएगी, है ना। तो निश्चिंत नहीं रह पाएंगे। तो वो तो निर्विकारी बस यहाँ ही बन जाते हैं। फिर उनको पावन तन, पावन दुनिया का मालिक और पावन आत्मा मिल फिर वहां पे मंदिर में विराजमान होते हैं। कौन से मंदिर में? तन रूपी मंदिर में, है ना। देवी देवता पावन तन में आएंगे ना। इसीलिए कहा गया है कि देवी देवताओं के पैर धरनी पर नहीं पड़ते, क्योंकि ये धरनी जो है विकारी धरनी है। विकारी धरनी पर देवी देवता धर्म का झाड़ होता ही नहीं है ना। तो यह सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं वृक्ष का राज नहीं बता सकते कोई भी, श्री कृष्ण भी नहीं, वृक्षपति ही समझा सकते हैं। नर से नारायण तो बाप ही बनाएगा। अब आप आम का पेड़, आम का बीज डालते हैं जमीन पर, तो आपको तो नहीं पता होगा कि कितना बड़ा पेड़ होगा, कितने टालियां, कितने पत्ते, कितने तने आदि निकलेंगे और कितने फल देगा, कब फल देगा, कितने देगा, कब पकेगा। तो यह सब तो वही उसी को पास होगा ना, बीज के पास में नॉलेज। तो वृक्षपति ही समझा सकते हैं कि नर से नारायण तो बाप ही बनाएगा, ना कि श्री कृष्ण। मुख्य धर्म शास्त्र है 4, बाकी सब हैं दंत कथाएं। पहला धर्म कौन सा स्थापन हुआ और किसके द्वारा? स्वर्ग में था देवी देवता धर्म, तो जरूर वह बाप ही रचेगा। बाप पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं, क्योंकि दुख बहुत है, त्राही त्राही करते हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है तो अभी लो। साधारण आदमी कोई वर्षा दे नहीं सकता। बच्चों को सर्व प्राप्ति कराने वाला है ही बाप। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसी टेम्पटेशन देनी है
जैसे शिकारी लोग कोई से शिकार कर आते हैं तो सारी तैयारी कर शिकार सामने लाकर सिर्फ उनसे शिकार कराते हैं। यहाँ शिकार करना है माताओं से कराना है, बाबा कहते हैं। बाप कहते हैं शिकार माताओं के आगे ले आना है। माताएं बहुत है, नाम एक का बाला हो जाता है। तुम शक्ति सेना हो। शिव शक्ति अकेले नहीं, शिव शक्ति। शक्ति डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। शक्ति सेना की मुख्य है जगत अम्बा, काली, सरस्वती। बाकी चंडिका आदि उल्टे नाम भी बहुत रख दिए हैं। तो तुम बच्चों को ऐसी बातों पर क्लियर करना है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर जो कि भगवान की रचना है। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उनको गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो जरूर उनके बच्चों को भी गॉडेस ऑफ नॉलेज कहेंगे। अंत में विजय तुम्हारी होने वाली है। कोई कोई गीता से वेदों का मान ज्यादा रखते हैं तो भी गीता का प्रचार ज्यादा है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ संगम युग पर। श्री कृष्ण का चित्र है ही सतयुग का। फिर 84 जन्म में रूप बदलता जाता है। ज्ञानी तू आत्मा तब बन सकते हैं जब परम पिता परमात्मा आकर आत्मा का ज्ञान देवे। परम पिता परमात्मा है ज्ञान का सागर, उन द्वारा तुम ज्ञानी तू आत्मा बनते हो। बाकी सब है भक्तु आत्मा। आत्माएं भगवान को याद करती हैं। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगते हैं। महिमा सारी गीता की है। ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ हैं। ध्यान ट्रांस को जाता है। यह तो बाप से योग लगाना, ध्यान में जाने से कोई भी फायदा नहीं है। बाप कहते हैं मैंने राजयोग सिखाया था। श्री कृष्ण को यह प्रारब्ध मैंने ही दी थी। जरूर अगले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। सारी सूर्यवंशी राजधानी ने मेरे द्वारा ही प्रारब्ध पाई है। देलवाड़ा मंदिर का कंट्रास्ट भी ऐसे लिखो जो पढ़ने से ही मनुष्यों को झट तीर लग जाए। फॉर्म भी भराना है कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, बहुत मीठा है, हमको राजयोग सिखलाता है। उस सतगुरु बिगर है घोर अंधियारा। ऐसे बाप की महिमा करने से बुद्धि में लव आएगा। बाप सम्मुख आकर जन्म दे तब तो लव होगा ना। तुमको जन्म दिया है तब तो लव हुआ है। बाप कहने से ही स्वर्ग याद आता है। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम उनसे वर्षा ले रहे हैं। विश्वास करो या ना करो, बेहद का बाप तो सभी का बाप है, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाप है ही नई दुनिया का रचयिता, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा बाप का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तू आत्मा बनना है। बाप से योग लगाना है, ध्यान की आश नहीं रखनी है। दूसरा माताओं को आगे रख उनका नाम बढ़ाना है। अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करना है। 20 नाखून के जोर से सर्विस को बढ़ाना है। वरदान है मीठे बाबा का श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भव योगी भव का वरदान दिया। जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की, सदा खुशियों के झूले में झुलाया। सर्व गुण मूर्त ज्ञान मूर्त सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज लोरी दी। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्म कुमार कुमारी हैं। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पाठ हीरो पाठ बजाओ। स्लोगन है बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। बिंदु
बिंदु में सिंधु समाया हुआ है। इस सिंधु के शब्द के महत्व को जान। मैं आत्मा उस सिंधु बाप की कौन हूँ? बच्ची हूँ। तो बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहले पहले यह जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तब ही पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, असल में कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हमसो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी और ना फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब यह तो अपने को फुल ज्ञान है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल जाती है। अब यह जो मनुष्य चाहते हैं, हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तभी प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है, दोनों का मैच नहीं है। तो यह लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं पवित्र आत्मा आखिरीन परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। बाप समान बन सकता है, बच्चा बाप समान बन सकता है। उसके विवाह के बाद में उसको बच्चे होंगे तो वो बाप समान हो गया, बाप बन गया, लेकिन बाप को बाप नहीं बन सकता है ना। तो यही बात बाबा कह रहे, तुम बच्चे मेरे अंश हो तो कैसे बाप बन सकते हो। अच्छा, दूसरा, इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं, रखे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंजन गुरु दिया, कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा है, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि सब्ज हरी भरी बन जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य हैं वो सतोगुणी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इस ही ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। देखो, गीता में परमात्मा साफ कहता है कामेषु क्रोधेषु, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही 5 विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध लोभ मोह यह सब क्या उसके रिश्तेदार है। तो लोभ मोह अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है, उससे मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उस ही बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है तभी विकारों का बीज खत्म हो जाता है। बाकी सन्यासी तो समझते हैं विकारों को वश करना बड़ी कठिन बात है। अभी यह ज्ञान तो सन्यासियों में है ही नहीं, तो ऐसे शिक्षा देवे कैसे। सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मर्यादा में रहो, परंतु असल मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहाँ वो सतयुगी त्रेता युगी देवी देवताओं की मर्यादा जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे, अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फर्ज है वो तो कोई नहीं जानता, बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य है मर्यादा है निर्विकारी बनना।
अगर ऐसा कोई से ऐसा पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी नहीं बन सकता। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना, तभी विकर्म भस्म हो सकेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।